ओके, सो मैंने आपको कुछ सीसीपीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था पहले। अब हम आगे के सीसीपीज़ को थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से मार्केट हमें बनती हुई दिखती है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कैसे होता है। तो मैं आज आपको कुछ पैरेलल चैनल के कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं आगे पीछे ही करके आपको बताऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपको कुछ पैरेलल चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, कैसे काम करते हैं। तो आज मैं सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल मैं थोड़ा सा एडवांस में क्रिएट कर दूंगा। रिवीजन चल रहा है तो इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे के सीसीपी इससे रिलेट करते हैं। डे वन किस किस का है भाई आज? ओके, अब टिके रहना बस और शांत रहना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें सीख के। देखो, कभी कभी मार्केट हमारे सामने इस तरीके से पोर्शन क्रिएट करती है कि हमें लगता है कि वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो आज मैं इसमें आपको एक पैरेलल चैनल के अंदर समझाऊंगा और एक ऐसे सीसीपी से बात रूबरू कराऊंगा, जस्ट सीसीपी, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, सीसीपी का मतलब है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। तो जब मार्केट अपने आप को इस तरीके से ड्रॉप कर देती है, तोड़ देती है, अपना ब्रेक डाउन कर देती है, यू कैन सी हमारे लिए मार्केट का एक ब्रेक डाउन है, उसने तोड़ दिया क्योंकि मार्केट ऐसे चल रही है, एंगल्ड में ऊपर जा रही थी, एंगल पॉजिटिव एंगल में ऊपर जा रही थी, सीधी नहीं थी। अब वो जब नीचे आ रही है तो वो अपने आप को इस तरीके से एक चैनल के अंदर ले जाती है, फिर अपने आप को नीचे गिर देती है। तो हमारे लिए एक पैरेलल चैनल यहाँ पर ये क्रिएट हो जाता है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे लिए पैरेलल चैनल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं, हाउ वी जूम इट। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं, इस हिस्से को। तो ये नीचे गिर रही है मार्केट और उसके बाद ये पैरेलल चैनल इस तरीके से बन रहा है। तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे की दोनों कैंडल्स जो कि हमारे लिए बुलिश और बेरिश होती हैं, वो पैटर्न मार्केट में मैंने कि कंसोलिडेट करके ऊपर ले जाती रहती है। बेरिश पैटर्न नीचे गिराता रहता है, बुलिश पैटर्न ऊपर उठाता रहता है, और वो एक रेंज के अंदर मार्केट चलती रहती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे यहाँ बुलिश बियर, यहाँ पर हमारे पास में बुलिश पैटर्न है, सॉरी, यहाँ पर हमारे सामने बियरिश पैटर्न है जो नीचे गिरा रहे हैं हमारे हमारी मार्केट को। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं, इस तरीके से वो ऊपर उठा रहे हैं। अब जब मार्केट अपने आप को एक फेक आउट देने की कोशिश करेगी, जस्ट लाइक दिस, हमारे लिए एक फेक आउट होगा जो कि हो सकता है हमारे ब्रेकआउट के डिमांड से ऊपर की डिमांड तक एग्जैक्ट दे, एंड देन मार्केट अपने आप को रिवर्स करे इसी रीजन से विद न्यू रिवर्सल पैटर्न्स। यहां पर दोबारा से नए रिवर्सल पैटर्न्स आएंगे बेयरिश के, एंड देन मार्केट ट्राइज टू डाउन ट्रेंड इटसेल्फ, वो दोबारा से डाउन आ जाएगी। तो इसी तरीके से वो अपने कई सारे पैरेलल चैनल से बनाती है। ज़्यादातर केसेस में वो अपने 3 चैनल्स को बना सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। 3 चैनल बना के, जैसे कि यहाँ एक और चैनल बनाया, और हर बार ये चैनल अपने आप को कमज़ोर करते रहते हैं। ठीक है, हर बार ये चैनल अपने आप को कमज़ोर करते हैं। इनका फेक आउट पॉइंट हमें समझना पड़ता है, वो किस तरीके से आता है। कभी कभी आपको इनका फेक आउट पॉइंट ऊपर दिखेगा, कभी कभी आपको नीचे दिखेगा, वो ऐसा नहीं है कि दोनों साइड में सेम दिखता है, लेकिन वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, जब ये अपने आप को कमज़ोर कर देता है, इस लाइक छोटा हो गया, उसके बाद दोबारा उतना ही मूव लिया था, तो हमें लगता है अरे पैरेलल चैनल ज़्यादा बड़ा तो बना तो है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट उतना गिर गई, तो मार्केट फिर भी जो है पॉजिटिव है, मतलब मार्केट के पास फिर भी पावर है बेरिश होने की। अब पैरेलल चैनल अपने आप को छोटा कर चुका है, लेकिन सप्लाई फिर भी उतनी आई है जितनी सप्लाई हमारे सामने यहां से लेके यहां तक आई है। ठीक है, उतनी सप्लाई हमारे सामने
यहां से लेके यहां तक आई है। अब हमें लगता है मार्केट तो बहुत अच्छा जा रही है, लेकिन ये अपने आप को क्या करती है और ज्यादा नीचे लाके कमजोर कर देती है। ऐसे केस में हमारे पास में ज्यादातर केसेस में मार्केट अपने आप को रिवर्स करके फिर ऐसे करने लग जाती है एंड देन फिर रिवर्स करके ऊपर भाग जाती है। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उस एरिया को जो कमजोर हो रहा है, जो कि बेसिकली हमारे लिए वो पैरेलल चैनल का स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा कि हमारा जो ये पैटर्न है ये कमजोर हो रहा है। और ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन। इसका नाम मैंने ड्रॉप डाउन रखा हुआ है। सिंपल मार्केट अपने आप को ड्रॉप करती है, पैरेलल चैनल क्रिएट करती है, ड्रॉप करती है, पैरेलल चैनल क्रिएट करती है, ड्रॉप करती है। और हमारे लिए जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो बेसिकली इसी पैरेलल चैनल का स्ट्रक्चर होता है, जिसको टूटने के टाइम मार्केट ज्यादातर केसेस में एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल यानी कि आईएफसी क्रिएट कर सकती है, और फिर वही पैटर्न अपने आप को कंटिन्यू करने लग जाता है। समझ आया? आया? चार्ट पर दिखाता हूं कैसे होता है। ओके, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, हाइडिंग द ड्राइंग, एंड यू कैन सी दिस। समझाने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड ये 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 आप देख ही सकते हो। एक चैनल तोड़ा एंड देन मूविंग अपसाइड। इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, आई डोंट नो वेयर बट आई सॉल्व इट हियर। अभी मैंने दिखाया भी था, किसी ने चोरी करा था वो स्ट्रक्चर, मुझे याद है। कहाँ पर है यार, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लेट मी वेट वेट वेट, अभी देखता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, जो मैंने आपको भी समझाया है वो ये ही है, सेम टू सेम यही चीज है। लाइव में हुआ भी था, मैंने इसको सॉल्व भी किया था। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये देखो, ठीक है, यही सेम चीज है। एंड यू कैन सी द लाइव मार्केट जो बन चुकी है हमारे सामने, ये रही सेम मूव इस तरीके से। तो ये होता है, ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बेसिकली ड्रॉप डाउन। और इसमें जो पैरेलल चैनल का साइज है वो डिग्रीड यानी कि कमजोर हो जाता है, लेकिन मूव वो उतना ही देता है। देखो, मूव सप्लाई का उतना ही दिया हुआ है, अगर तुम सप्लाई मेजर करोगे तो मूव सप्लाई का उतना ही है जितना दिया है। इससे पता तो रहती है कि सप्लाई, लेकिन ये कमजोर हो जाता है अंदर से, और ये रिवर्स करते अगर इसने इसको तोड़ दिया, देन वी हैव ए ब्रेकआउट, द चेंज ऑफ करेक्टर अकर्स। यही मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है, जो ये छोटा सा पॉइंट जो है ना, ये उसके बाद मार्केट ने, आप खुद देख सकते हो, लो नहीं तोड़ा है, सीधे रिवर्स कर गई ऊपर। किसके साथ? पॉजिटिव चैनल्स के साथ। ये नेगेटिव चैनल्स थे, अब पॉजिटिव चैनल्स के साथ हमें मार्केट जाती हुई दिख रही है। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ओके, ये देखो, ये क्या है? ये पॉजिटिव चैनल्स ही तो है। मतलब ट्रेंड के साथ चलने वाले चैनल्स को हम पॉजिटिव चैनल कहते हैं, ट्रेंड के साथ गिरने वाले चैनल्स को हम लोग नेगेटिव चैनल्स कहते हैं। लेकिन इनका नाम अलग अलग होता है। इसे बोलते हैं हम लोग, जो नीचे गिर रहे हैं इसे बोलते हैं असेंडिंग चैनल्स, इन्हें बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल्स, वेजेस भी कह सकते हो आप चाहो तो उनको। गॉट इट? समझ आया? दिस इज द टॉपिक। ये था आज गाइज आपका आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आई